आज गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। ये कहानी होने वाली है वक्त प्रहलाद की। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पूरी कहानी सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। उनमें उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न घर में हो न घर के बाहर हो, न वह दिन में मरे न रात में, और न ही कोई मनुष्य या न जानवर उसे मार सके। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी वह मारा ना जा सके। ऐसा वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत घमंड हो गया। वह अपने आप को ईश्वर और तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसने खूब अत्याचार करने शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप के थे सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका हृदय बहुत कोमल था तथा दया से पूर्ण था। वह सुबह शाम हरि के भजन गाया करता था। प्रहलाद के इस हरि भजन ने उसके पिता को चिंता में डाल दिया। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा को विष्णु जी की पूजा करने से रोकता था। वह कहता था कि सब उसकी ही पूजा करें। उसने प्रहलाद को 5 वर्ष की उम्र में ही विद्वान और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों संद और अमरक के पास भेज दिया ताकि वे उसे अपने पिता की पूजा करना सिखाएं। किंतु वहां जाकर प्रहलाद ने सबको विष्णु जी की पूजा करना सिखा दिया। यह देखकर संत और अमरक डर गए कि यदि राजा को इस बात का पता चला तो वह उन्हें मार डालेगा। गुरुजनों के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हो गए। प्रहलाद विष्णु जी का भक्त ही बना रहा। यह जानकर हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को मार डाला जाए। राजा के सेवकों ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश भी की। समुद्र में फेंका, पहाड़ की ऊंचाई से फेंका, पागल हाथी के रौंदने का रत्न यदि आग से जलाया, सांपों ने कटवाया, जहरीले भालों से छेदा, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। प्रहलाद को जलाकर मारने में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की जलकर मर गई। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रहलाद को बुलाकर फिर समझाया कि हरि भजन छोड़ दे, किंतु प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार यही कहता कि मेरे हरि विष्णु तो सब जगह रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में गरजकर एक खम्भे को दिखाते हुए कहा, क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? प्रहलाद शांत भाव से बोला, हाँ है। प्रहलाद के ऐसा कहते ही खम्भा टूट गया। उसके टूटने पर बड़ी भयानक आवाज हुई। सब डर गए। उसमें से एक बहुत शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुई। उसका रूप बड़ा विचित्र था। उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शेर का था। वह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को याद दिलाते हुए कहा, देख इस समय न दिन है, न रात है, न धरती है, न आकाश, न जल है, न आग, न कोई अस्त्र है, न शस्त्र, न मैं मनुष्य हूँ, न कोई जानवर। अब तेरा अंत निश्चित है। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठाया और अपने तेज नाखूनों से उसका शरीर फाड़ डाला। नरसिंह भगवान ने क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगा लिया और वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने केवल उनका स्नेह ही मांगा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने
को कहा और उसे राजा बना दिया। तो आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई और कहानी के साथ, और हमारे चैनल पर ऐसी कहानी आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।